नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में जो सीमा में तनाव हो रहा है उस संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चर्चा में क्यों है, आइए इसको जान लेते हैं। हाल ही में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम को लेकर सहमति व्यक्त की गई है। ज्ञात हो कि इस हिंसक झड़प के दौरान तकरीबन 40 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 175 लोग घायल हुए हैं। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र में शामिल देश हैं। इन क्षेत्रों में अन्य देश हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो विवाद है इसके अंदर मुख्य बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या बन रही है इस पे दोनों देशों के बीच में। दोनों राष्ट्र द्वारा कोकतश के आसपास के क्षेत्र पर अपना अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? कोकतश एक जगह है, वहाँ पे दोनों क्षेत्र जो है अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रही हैं, अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रही हैं। यह एक जल आपूर्ति उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है तथा यह विवाद दोनों देश के बीच तब से चला आ रहा है जब से यह क्षेत्र दशकों पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। पहले कोकतश जो था वो सोवियत संघ का हिस्सा था और यह एक जल आपूर्ति उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। तो इन दोनों क्षेत्रों को मतलब इस क्षेत्र के लिए तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में सीमा में विवाद चल रहा है। वर्ष 1991 के उत्तरार्ध में रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र के पतन के साथ ही किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सीमा विवाद की वर्तमान रूपरेखा निर्मित हो गई थी। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य सीमा विशेष रूप से तनावपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के मध्य निर्मित 1000 किलोमीटर लंबी सीमा, कितनी लंबी है? 1000 किलोमीटर लंबी सीमा एक तिहाई से अधिक विवादित है। एक तिहाई से अधिक यहाँ पे विवादित है, जो सीमा है उसमें विवाद होता है। और जिन समुदायों की भूमि और जल तक पहुँच सुनिश्चित नहीं है, अतीत में अक्सर उन समुदायों के मध्य घातक संघर्ष होते रहे हैं। इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या चल रही है? रूस और यूरोपीय संघ ने युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया तथा दोनों देशों के मध्य एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व क्यों है वो भी देख लेते हैं। उस विवाद से हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? सुरक्षा, ऊर्जा, आर्थिक अवसरों आदि क्षेत्रों में भारत के मध्य एशिया में व्यापक हित निहित हैं। भारत में शांति और आर्थिक विकास हेतु मध्य एशिया में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि अनिवार्य है। किस काम के लिए? भारत में शांति और आर्थिक विकास के लिए। वहाँ पे सुरक्षित रहें लोग और स्थिरता बनी रहे और समृद्धि रहे मध्य एशिया में। मध्य एशिया एशिया और यूरोप के मध्य एक भू सेतु के रूप में कार्य करता है। किसके किसके बीच? एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु का काम ये करता है ये मध्य एशिया, जो कि इसे भारत के लिए भू राजनीतिक धुरी के रूप में स्थापित करता है। भारत और मध्य एशियाई गणराज्य दोनों ही विभिन्न क्षेत्रीय और विश्व मुद्दों पर कई समान धारणाओं को साझा करते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेंगे? यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कोयला और यूरेनियम से समृद्ध है, जिसका उपयोग भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। मध्य एशिया में विशाल कृषि योग्य क्षेत्र बिना किसी उत्पादकता के बंजर पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का दालों की खेती हेतु उचित उपयोग किया जा सकता है। मध्य एशियाई गणराज्य तेजी से उत्पादन, कच्चे माल और सेवाओं की आपूर्ति हेतु वैश्विक बाजार से जुड़ रहे हैं। मतलब ये अभी नया उभरता हुआ एक बाजार के रूप में ये विश्व के साथ जुड़ रहे हैं। ये पूर्व पश्चिम ट्रांस यूरेशियन ट्रांजिशन आर्थिक गलियारों के साथ तेजी से एकत्रित हो रहे हैं। इन संबंध में भारत ने क्या पहल की है? भारत की योजना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है उसमें अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान तक विस्तार करने की है। उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान तक
जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है उसका वहाँ तक विकास करना चाहती है भारत सरकार। यह यूरेशियन बाज़ारों तक पहुँचने और इसके उपयोग को बेहतर ढंग से संचालित करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है और इसके तहत मध्य एशियाई देशों का प्रत्यक्ष हितधारक के रूप में शामिल होना अनिवार्य है। मतलब जो हमारी भारत सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो बनाना चाह रही है अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के तक, उसके बीच में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पड़ता है मध्य एशिया में। तो इस वजह से जो भी मध्य एशिया के देश हैं वो उनका इसमें शामिल होना अनिवार्य हो जाता है। भारत और मध्य एशिया के बीच में क्या वार्ता चल रही है, वार्तालाप क्या हो रही है? भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु भारत द्वारा भारत मध्य एशिया विकास समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। यह समूह भारत को चीन द्वारा बड़े पैमाने पर संसाधन संपन्न क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण तथा अफगानिस्तान में प्रभावी ढंग से आतंक के खिलाफ लड़ने हेतु अपना विस्तार करने में मदद करेगी। भारत और किर्गिस्तान के क्या संबंध है वो देख लेते हैं। राजनीतिक तौर पर वर्ष 1991 में भारत और किर्गिस्तान के मध्य मजबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुआ था और बाद में वर्ष 1992 में भारत किर्गिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। और सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव क्या है? वर्ष 1992 से दोनों देशों के मध्य कई समझौते हुए हैं जिनमें सांस्कृतिक, व्यापार और आर्थिक सहयोग, नागरिक उड्डयन, निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण, दोहरे कराधान से बचाव, काउंसलर कन्वेंशन आदि शामिल है। सैन्य संबंध कौन से हैं? वर्ष 2011 में भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त खंजर नाम का एक अभ्यास चालू हुआ था और भारतीय प्रवासी क्या रोल निभा रहे हैं यहाँ पे? किर्गिस्तान में लगभग 9000 भारतीय छात्र विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में रहने वाले कई भारतीय व्यापारी हैं जो व्यापार और कई अन्य सेवाओं में जुड़े हुए हैं। रणनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? किर्गिज नेताओं द्वारा काफ़ी हद तक कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन मिला है। किर्गिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की जो काउंसिल है उसमें स्थायी सीट हेतु भारत का समर्थन किया गया है। भारत और तजाकिस्तान में क्या संबंध है उसको भी देख लेते हैं। राजनीतिक तौर पर वर्ष 2012 में भारत और तजाकिस्तान द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। तजाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है उस तथा विस्तारित यूएनएससी की स्थायी सदस्यता हेतु भारत का समर्थन किया और वर्ष 2013 में भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में तजाकिस्तान को शामिल किए जाने का समर्थन किया गया था। तजाकिस्तान ने एससीओ और यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाए उसके लिए समर्थन किया था और वर्ष 2013 में डब्ल्यूटीओ में तजाकिस्तान को शामिल करने के लिए भारत ने तजाकिस्तान का समर्थन किया। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से क्या संबंध है? आवागमन में लगने वाले अधिक समय और सुलभ व्यापार मार्गों की कमी के कारण दोनों देशों के प्रयास के बावजूद दोनों पक्ष के मध्य व्यापार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है। इन सीमाओं के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य व्यापार जारी है। दोनों क्षेत्रों में जो विवाद चल रहा है उसमें भारत क्या मदद कर रहा है? वर्ष 2001 और 2 के बीच में भारत द्वारा तजाकिस्तान को प्रमुख खाद्य सहायता उपलब्ध कराई गई थी। जनवरी-फरवरी 2008 में अत्यधिक सर्दी से उत्पन्न संकट को दूर करने हेतु भारत द्वारा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर नगद रूप से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा पावर केबल, जनरेटर और पंप सेट हेतु 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की गई थी। नवंबर 2010 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक उपलब्ध की गई थी। मार्च 2018 में भारत द्वारा रूस में निर्मित 10 एम्बुलेंस तजाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में उपहार स्वरूप दी गई थी। इससे भारत को काफ़ी अधिक
मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी और उच्च अधिकारियों द्वारा भारत की प्रशंसा की गई थी। भारतीय प्रवासी जो हैं वहाँ पे उस संबंध में देख लेते हैं। तजाकिस्तान में भारतीयों की कुल संख्या लगभग 1550 है, जिनमें से 1250 से अधिक छात्र हैं। अब आगे की राह देख लेते हैं क्या है। भौगोलिक रूप से शताब्दियों से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के गठजोड़ में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति और यूरोपीय संघ की नई मध्य एशिया रणनीति के साकार होने के साथ ही 21वीं सदी संभवतः इस क्षेत्र के लिए सबसे निर्णायक अवधि हो सकती है। अपनी ऐतिहासिक संस्कृति और आर्थिक संबंधों के चलते भारत अब इस क्षेत्र के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने हेतु तैयार है। एससीओ जैसी बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी और महत्वपूर्ण भूमिका ने भारत को इस क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थापित किया है। मध्य एशिया भारत को अपनी सीमाओं से परे यूरेशिया में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाने हुए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। थैंक यू।